Now we should start with different types of forms. ITR 1, rule number 12, provide different types of form for different types of assessee. ITR 1 is very common ITR, majority earning people in India. Remember this word, majority earning people in India are filing ITR 1. ITR 1 comes pre-filled. It comes pre-filled. Pre-filled means जो डेटा आपका फॉर्म 16 में आपका एम्प्लॉयर अपलोड करता है, whatever data is being uploaded in form 16 by your employer, you can find all those data directly pulled by ITR 1 automatically. Therefore we call it सहज. सहज, if you convert in English, it becomes easy. ये सहज फॉर्म है. ITR 1 is very easy to file. Remember my dear friends, usually CA firm charge 500 rupees to 1000 rupees to file ITR 1. हमारी फर्म में 500 रुपया भी होता है, और अगर रिफंड का केस होगा तो 1000 रुपीज हम चार्ज करते हैं. लेकिन कुछ कुछ टैक्स कंसल्टेंट होते हैं दुनिया में जो कितना भरते हैं सर, जो 200 रुपए भी चार्ज करते हैं और 300 रुपए भी चार्ज करते हैं. मतलब ये इतना सस्ता काम है ITR 1 भरना. क्यों सर? इट डजंट टेक मोर देन 5 to 10 minutes to file the ITR. 5 से 10 मिनट के ज्यादा नहीं लगता अगर आपके प्रोविजंस क्लियर है और आपने उसको कैसे भरने का उसका कम से कम 8 से 10 बार प्रैक्टिस किया हुआ है. ठीक है, तो ये किसको एप्लीकेबल होता है सर? ये छोटे छोटे इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होता है. फॉर इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये फॉर्म 16 से कैप्चर होगा. ठीक है ना. एंड हाउस प्रॉपर्टी. और कितनी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए सर? अरे सर यहाँ पे ना एक ही हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, ये जो ITR फॉर्म है ना, ये DLOP क्रिएट नहीं कर पाता. डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करना है इसको, इसलिए उन्होंने बोला तेरे पास एक घर है ना और एक जॉब है ना, तो ये वाला ITR भर दे. एंड डज नॉट हैव ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस. आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं होनी चाहिए. और आपके पास अदर सोर्स का इनकम अगर होगा तो मैक्सिमम कौन सा होना चाहिए? इंटरेस्ट का होना चाहिए, इंटरेस्ट डिविडेंड. ठीक है ना. डज नॉट हैव लॉस अंडर एनी हेड, क्योंकि ITR 1 में आपका लॉस का सेट ऑफ होने का प्रोविजन नहीं होता, ऐसा कोई कॉलम नहीं होता जहां पे आप सेट ऑफ का डेटा डाल पाओ. बट एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और अदर और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हैविंग टोटल इनकम. अच्छा, आपके पास विनिंग फ्रॉम लॉटरीज का इनकम नहीं होना चाहिए, स्पेशल इनकम नहीं होना चाहिए, और हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख. तो आपको अल्टीमेटली याद क्या रखना है? 50 लाख याद रखना है कि सर अगर कोई इंडिविजुअल है, सैलरीड एसएससी है, हाउस प्रॉपर्टी का उसका इनकम है और उसका इनकम टोटल इनकम अगर 50 लाख तक का है तो आप ITR 1 भर सकते हो. हाउएवर दिस फॉर्म इज नॉट यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स. ये इन्होंने प्रोवाइडो डाल दिया. सर अगर आप डायरेक्टर हो तो शायद आप बड़े इंसान रहोगे. आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो अनलिस्टेड शेयर्स में, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि आपने फेयर वैल्यू पे इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है. आपको इस पॉइंट को लिंक करना पड़ेगा सेक्शन 50 CA से. ठीक है ना, कि आपने जेन्युइनली फेयर मार्केट वैल्यू पे शेयर लिया था कि बिलो फेयर मार्केट वैल्यू लिया था. ये सारा डेटा हमें चेक करना पड़ेगा. और हैज ब्रॉट फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और हैज टू फर्निश द रिटर्न अंडर 7th प्रोवाइडो, जो ऊपर बात की हमने, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते. सर ITR 1 उन्हीं लोगों के लिए जिनका मैटर एकदम क्लीन है, नीट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. अच्छा सर, तो ITR 1 अगर ये लोग नहीं भर पाएंगे तो कौन सा ITR भरेंगे? तो राजा ITR 2 भरेंगे वो लोग. जो इंडिविजुअल ITR 1 नहीं भर पाते, जैसे इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 2 हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम अंडर सैलरी भी है, इनकम अंडर कैपिटल गेन भी है, तो सर कौन सा फॉर्म भरूं? तो तुमको ITR 2 भरना है. कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए ITR 2 भरना है. ITR 2 का डेफिनेटली आप 1500 से 2000 मार्केट में चार्ज कर सकते हो. फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट कैरिंग आउट बिजनेस अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप. मतलब आप अगर बिजनेस नहीं कर रहे रहोगे तो आपको ITR 2 है. सर क्यों? क्योंकि बिजनेस का जो ITR है फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, फॉर बिजनेस असेसी ITR 3 लगता है. तो याद रखो, ITR 1 सैलरीड लोगों के लिए, ITR 2 जनरल ITR है लेकिन बिजनेस वालों को नहीं लगता. ITR 3 उनके लिए जिनका बिजनेस इनकम है. सर मेरा बिजनेस तो है लेकिन मैं ना छोटू असेसी हूँ. छोटू असेसी मतलब सर मैं 44 AD 44 ADA ऐसा, मतलब प्रिजम्पटिव इनकम वाला असेसी हूँ. सर मुझको वो सब डिटेल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि मैं तो जाके सिलेक्ट करूंगा whether books of accounts maintain, no, whether audit is applicable, no, क्योंकि मेरा टर्नओवर सर 2 करोड़ के नीचे होगा और मैंने 44 AD लिया हुआ है. अगर मैंने 44 AD लिया हुआ है तो मुझे ITR 3 भर के डिटेल इंफॉर्मेशन कैसे आप मांग सकते हो मेरे साथ? तो इन्होंने बोला ठीक है, तो बिजनेस वालों के लिए सुगम बनाया गया. क्या बनाया गया? सुगम.
ITR 4 सुगम भी एक इजी फॉर्म होता है, ये बिजनेस क्लास के लिए, उनके लिए जो हम जिनको हम बोलते हैं छोटू बिजनेसमैन, जिनको हम क्या बोलते हैं छोटू बिजनेसमैन, फॉर अ प्रिजम्पटिव इनकम from a business or profession. However, this is not used for an individual who is either a director in a company or has invested in equity shares. उसके लिए नहीं यूज करना है क्योंकि ये सुगम फॉर्म है ना, इसमें कम से कम डेटा जाता है। अच्छा, ब्यूटी देखो, ITR 1 और ITR 1 और ITR 4 आप डायरेक्टली ऑनलाइन भर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा प्री फाइल्ड होता है। बाकी ITR आपको या तो जावा यूटिलिटी डाउनलोड करके भरना पड़ेगा या एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके भरना पड़ेगा, या हम जैसे सीए फॉर्म में जहां पे काम थोड़ा ज्यादा लेवल पे होता है वहां पे हमें किसी ना किसी का सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। हमारी जो फर्म है वो CA ERP सॉफ्टवेयर यूज करती है जो टैक्समैन का होता है। ठीक है, आगे चलते। ITR 5, ITR 5 किसके लिए है सर? ITR 5 उनके लिए है पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, क्योंकि इंडिविजुअल HUF के ऊपर 4 ITR जा चुके हैं, कंपनी का ITR अलग है, और पर्सन फाइलिंग ITR 7 ये ट्रस्ट वगैरह के लिए होता है। ठीक है ना, तो फॉर अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी पर्सन फाइलिंग ITR अंडर 7। सर 7 में कौन है, पहले 7 वाला देख लेते हैं। पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश ITR अंडर 139 4A 4B 4C 4D 4F, ये सारे के सारे सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ये कुछ स्पेशल एसेसीज है इंडिया के, वो लोग यहाँ पे फाइल करते हैं ITR 7। ऑब्वियसली आपके लिए ITR 7 बनाया तो आप जनरल ITR में नहीं जा सकते। ITR 6 एक्सक्लूसिवली बनाया गया है कंपनीज के लिए, तो अगर आप कंपनी हो तो आपको ITR 6 भरना है। अच्छा, अगर आपको ITR 6 और 7 एप्लीकेबल नहीं है तो आप ITR 5 भर सकते हो। तो फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, नहीं लोकल अथॉरिटी नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे ITR भरते हैं, ITR 5। तो ITR 5 आप यूजुअली फर्म या LLP के लिए भरोगे, वो याद रख लो। सर ये ITR 5 ये वाला ITR क्या है? ITR V आप बोल सकते हो या ITR 5, इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। जब आप रिटर्न भरते हो तो आपके ईमेल आईडी पे ITR 5 ये वाला ITR 5 मेल किया जाता है, रोमन 5, उसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका इनकम टैक्स रिटर्न मिल गया हुआ है। ओके सर, कुछ टैक्स पॉइंट है यहाँ पे ITR 1 एंड ITR 4 के लिए। ITR कैन नॉट बी यूज्ड बाय द पर्सन हु इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड हैज असेट located outside India, signing authority outside India, income from any sources outside India। भैया आपके पास फॉरेन असेट, फॉरेन पावर या फॉरेन इनकम होगी तो आप सरल एंड सुगम नहीं भर सकते, क्योंकि वो प्रिजम्पटिव इनकम है, वहां पे वो डेटा डालने का कॉलम नहीं होगा। हैज क्लेम्ड एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A, 91, तो अगर आपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का रिलीफ क्लेम किया होगा तभी भी आप ये ITR फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन आपसे लेनी पड़ेगी। हैज एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5000, आपको याद आ रहा है एग्रीकल्चर इनकम अगर होता है तो हमें पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। स्टेप 1 कंसिडर एग्रीकल्चर इनकम एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, याद आ रहा है आपको। स्टेप 2 कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। स्टेप 3 कंप्यूटर डिफरेंस, देन ऐड सरचार्ज। तो ये सब बातें हमने की थी। तो सर ये करने के लिए आपका ये ITR 1 एंड ITR 4 मतलब जो सरल एंड सुगम है वो सर कैपेबल नहीं है, ठीक है ना। हैड द टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 115 BBDA। अब ये प्रोविजन थोड़ा ओल्ड हो गया क्योंकि अभी 115 BBDA लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर अभी तो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया। ओके, हैज इनकम इन द नेचर ऑफ 115 BBE। सर BBE क्या है? अरे बाबा अभी तो कल पढ़ाया था, BBE क्या है? वो 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, याद आ रहा है ये सेक्शंस, ठीक है ना। एग्रीगेशन ऑफ इनकम, एंटी ब्लैक मनी, जहां पे 78% का टैक्स लगता है। अरे भैया आप तो चोर निकले, आपके लिए थोड़ी ना कि सरल एंड सुगम निकाला था, ठीक है ना। आप डायरेक्टर होगे, आपने अगर अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा या आपके पास सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होगा तो ऑब्वियसली आप लोग ITR 1 एंड 4 नहीं भर सकते, तो या तो 2 लगेगा या तो 5 लगेगा, वो आप देख लेना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको भरना पड़ेगा। इतना मैंने बोल दिया। सर ITR कैसे भरना है हमें? पेपर रिटर्न अभी नहीं जाते, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जा सकता है डिजिटल सिग्नेचर के साथ। ट्रांसमिटिंग डेटा इन रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन इन ITR 5। ITR 5 आपका वेरिफिकेशन का होता है। ट्रांसमिटिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द रिटर्न अंडर द वेरिफिकेशन कोड। अगर आपके पास आधार लिंक मोबाइल नंबर होगा तो आप क्या कर सकते हो, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर भी आपका जो ITR होता है उसको वेरीफाई कर सकते हो। आप ऑनलाइन बैंकिंग से लॉगिन करके भी वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न भरना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न को वेरीफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। सर
द टेबल एम्यूनरेट्स मोड ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। सर कौन सा रिटर्न कौन भरेगा? देखो, कंपनी होगा तो इलेक्ट्रॉनिकली भी डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है, कंपनी को डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी, जिसको प्यार से हम डीएससी बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकली काम किया होगा तो आपको पता होगा कि कंपनी का, पॉलिटिकल पार्टी का और एलएलपी का रिटर्न जाने के लिए आपको डीएससी यूज करना मैंडेटरी होता है, जिसके लिए ऑडिट, एलएलपी और एलएलपी फर्म इंडिविजुअल, इनके लिए क्या बोला उन्होंने, जिनके लिए ऑडिट होता है ऑब्वियसली। हाँ, पेन ड्राइव जैसा होता है, अगर मेरे पास होगा तो डिजिटल सिग्नेचर दो ना जरा मुझे कोई तो एक। मैं दिखा देता हूं आपको डिजिटल सिग्नेचर कैसे दिखता है। ये देखो, ये ऐसे दिखता है, ये पेन ड्राइव जैसे दिखता है, पेन ड्राइव होता नहीं है ये, ठीक है ना। ये अलग अलग कंपनीज आपको बना के देती है। यूएसबी टोकन होता है ये, यूएसबी टोकन आप अपनी कंप्यूटर को अटैच करके आप इसमें सिग्नेचर होता है बेसिकली। तो दिस इज अ डीएससी। इसको रन करने के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में होना चाहिए। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो रन नहीं करेगा। अलग अलग वेबसाइट का, जैसे जीएसटी की वेबसाइट का अलग सॉफ्टवेयर है, इनकम टैक्स की वेबसाइट का अलग सॉफ्टवेयर है, तो वो होना चाहिए आपके पास। ओके। अगर आपके पास फॉरेन में एसेट है, साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, तो इलेक्ट्रॉनिकली आप कर सकते हो विद और विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर नहीं भी होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी अदर पर्सन, ठीक है ना, एनी अदर पर्सन, एनी गिवन मोड, आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी भर सकते हो आपका रिटर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है। आप आधार लिंक ओटीपी से आप वेरीफाई कर सकते हो, आप बैंक अकाउंट में लॉगिन करके वेरीफाई कर सकते हो, तो आपको वेरीफाई करना है, आप डीएससी भी लगा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है वो। फिर इन्होंने यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि स्टेप क्या है। सबसे पहले तो आपको पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है। अब ये पोर्टल चेंज हो गया, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग जीओवी, इसको डिलीट कर दो अगर आपके पास मॉड्यूल होगा तो, और यहाँ पे नया पोर्टल का नाम लिखो www.incometax.gov.in। एकदम सिंपल बना दिया उन्होंने। पहले इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in बहुत लंबा था, अभी उन्होंने खाली इनकम टैक्स .gov.in। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पोर्टल भी दिखा देता हूँ। वहां पे सर आपको नेम ऑफ द असेसी डालना पड़ेगा, पैन डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और पैन जो है वो डेटाबेस के साथ मैच होगा, तभी सर आपका लॉगिन क्रिएट किया जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड अप्रोप्रिएट यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सर दो टाइप की यूटिलिटी होती है ऑफलाइन यूटिलिटी में, जावा यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी, या तो कुछ कुछ फॉर्म हम डायरेक्टली प्रिपेयर एंड ऑनलाइन सबमिशन में चले जाते हैं। सर स्टेप 3, सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म। जो भी आईटीआर फॉर्म आपको एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये एक्सेल यूटिलिटी में हो या जावा यूटिलिटी में हो या डायरेक्टली फाइलिंग कर रहे हो, आईटीआर 1 एंड 4 डायरेक्टली फाइल होता है। स्टेप 4, आप क्या करो, सारा जो डेटा है वो सारा डेटा फाइल करो। उसके बाद आपको एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। उस फाइल को आपको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है, बस इतना है। उसको एक्सएमएल फाइल बोलते हैं, ठीक है ना, प्रीफिल्ड एक्सएमएल फाइल। लॉगिन टू ई फाइलिंग पोर्टल, गो टू माय अकाउंट, ये सारा जो आपने जो फाइल बनाया हुआ है उसको अपलोड करो। अपलोड करने के बाद सर आपको वहां पे ओटीपी डाल के या डिजिटल सिग्नेचर लगा के वेरिफिकेशन करना पड़ता है और फाइनल आपका सबमिशन हो जाता है। आप देख सकते हो कि इतना सिंपल स्टेप है, लेकिन आपको जब तक आप ये प्रैक्टिकली ऑफिस में काम नहीं करोगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं। मैं कुछ भी रीड कर लूँ इसमें कितनी भी बार इसको रीड कर लूँ, जब तक आप खुद भर के बैठ के 2-3 अगर फॉर्म नहीं भरोगे आपको ये सब समझ में नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और जो लोग काम करते हैं उनको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ के काम नहीं करते, वो लोग डायरेक्टली काम करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें उन्होंने लिखी है कि आपका एक्सएमएल जनरेट हो गया, अपलोड हो गया। आप एक काम करो, ओटीपी से, आधार ओटीपी से, डीएससी से, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से, कैसे भी करके आपका रिटर्न वेरीफाई कर दो। अच्छा, किसी का फॉर्म अगर वेरीफाई नहीं होता है, ऑनलाइन वेरीफाई होने के लिए प्रॉब्लम आता है, तो विद इन 120 डेज, मैं आपको बता रहा हूँ, विद इन 120 डेज, ठीक है ना, अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो आप विद इन 120 डेज आपका आईटीआर सेंड कर सकते हो, साइन करके, फिजिकली साइन करके आईटीआर फाइल को आप बेंगलुरु में सेंड कर सकते हो। बेंगलुरु को हम बोलते हैं सीपीसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, वो सीपीसी बेंगलोर में जाता है। आप पोस्ट से कुरियर कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं कि ई वेरिफिकेशन होना ही चाहिए, ठीक है ना, होगा तो आपका काम कम हो जाता है। आपकी ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि आपका आईटीआर सबमिट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। 1 and 4 ऑनलाइन लॉगिन करके करना होता है, उसका बाकी सारा प्रोसेस सेम है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, वो तो और इजी है।
आपने कुछ भी एडवांस टैक्स भरा होगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा होगा, टीडीएस आपके नाम पे जितना भी जमा हुआ रहेगा, आपने कौन से बड़े ट्रांजैक्शन किए, क्या आपका पुराना कोई पेनाल्टी इंटरेस्ट पेंडिंग है, ये सब कुछ आपको अपने फॉर्म 26 एस में मिलता है। ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब कुछ आपको अपने फॉर्म 26 एस में मिलता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी 26 एस में जीएसटी का डेटा भी आ रहा है मेरा, अभी ये लॉगिन होने जा रहा है, तो लेट इट लॉग इन लॉग आउट, आप फिर से लॉग इन करो 5 मिनट में, 5 मिनट्स में आप लॉग इन करो प्लीज, ओनली इन 5 मिनट्स।